क्या कोई शक्ति इतनी बड़ी हो सकती है जो चलते हुए तूफान को एक पल में रोक दे, जो भूले हुए शब्दों को वापस गले में उतार दे? सतयुग की बात है। एक बार ब्रह्मांड पर एक ऐसा संकट आया कि स्वयं भगवान विष्णु भी घबरा गए। अचानक पूरे ब्रह्मांड में एक भयानक तूफान उठा। यह कोई साधारण हवा नहीं थी, यह विनाशकारी वाता थी। हवा की गति इतनी तेज थी कि पर्वत उखड़ रहे थे, समुद्र का पानी आसमान छू रहा था और तीनों लोग कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज सृष्टि का अंत निश्चित है। कोई भी देवता, कोई भी शक्ति इस तूफान को रोक नहीं पा रही थी। सृष्टि को बचाने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु पर थी। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने समझ लिया कि इस विनाश को केवल आदि शक्ति ही रोक सकती है। भगवान विष्णु सौराष्ट्र क्षेत्र में गए, जहां हरिद्रा सरोवर मौजूद था। उस झील का पानी हल्दी जैसा पीला था। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वायु को रोकने के लिए महात्रिपुर सुंदरी का आह्वान किया। हजारों वर्षों तक वो एक पैर पर खड़े रहे। आंधी उनके शरीर से टकराती रही, लेकिन उनकी समाधि नहीं टूटी। विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर चतुर्दशी की तूफानी रात मंगलवार को एक चमत्कार हुआ। हरिद्रा सरोवर के बीचों बीच से एक दिव्य तेज निकला, जिसने रात के अंधेरे को दिन की तरह रोशन कर दिया। उस सुनहरी रोशनी के बीच से देवी प्रकट हुई, मां बगलामुखी। उनका पूरा स्वरूप पीले रंग के आभूषणों और वस्त्रों से सजा था। उनकी आभा सोने की तरह चमक रही थी। उनकी एक हाथ में मुदगर क्लब था और चेहरे पर शत्रुओं का नाश करने वाला तेज। ये देवी का पीतांबर स्वरूप था। देवी के प्रकट होते ही उन्होंने उस विनाशकारी तूफान की तरफ देखा। मां बगलामुखी ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने उस तूफान को एक शत्रु के रूप में देखा और उसकी जुबान यानी टंग पकड़ ली और दूसरे हाथ से मुदगर उठाया। जैसे ही देवी ने तूफान की जुबान थामी, एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। जो हवा पहाड़ों को उखाड़ रही थी, वो अब एक पत्ता भी नहीं हिला पा रही थी। ब्रह्मांड में शांति छा गई। भगवान विष्णु ने देवी को नमन किया और कहा, हे देवी, आपने विनाश की लगाम थाम ली है, इसलिए आप बगलामुखी कहलाएंगी। दोस्तों, बगला शब्द संस्कृत के वल्गा यानी वैल्गा से बना है, जिसका मतलब है लगाम यानी ब्राइडल या कंट्रोल। मां बगलामुखी अपने भक्तों के शत्रुओं की जुबान और उनकी बुरी चालों पर लगाम लगा देती हैं। चूंकि वो हरिद्रा यानी हल्दी सरोवर से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें पीला रंग सबसे ज्यादा प्रिय है। आज भी जो भक्त पीला वस्त्र पहनकर हल्दी की माला से इनका जाप करता है, उसके बड़े से बड़े दुश्मन भी घुटने टेक देते हैं। कोर्ट कचहरी हो या विरोधियों का डर, मां बगलामुखी का नाम ही काफी है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई शत्रु या बाधा है, तो कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मां आपकी रक्षा जरूर करेंगी। सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।